कहीं और नहीं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जनता के सामने, आईएसआई के सामने, पाकिस्तानी सेना के सामने इस शख्स, लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाया। दोस्तों, घर में बैठकर नहीं, मुंबई में बैठकर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी जमीन पर। आज ये भक्त और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इतना बेहुदा और इतना बेशर्म है कि अब जावेद अख्तर साहब की इस बात को लेकर तालियां बजाई जा रही हैं। यह बात अलग है दोस्तों कि जावेद अख्तर को बदनाम करने, उन्हें निशाने पर लेने का कोई अवसर, कोई मौका ये लोग नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, दरअसल मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं। शायर फैज अहमद फैज साहब से जुड़ा एक समारोह था पाकिस्तान में, और जावेद अख्तर शबाना आजमी के साथ वहां मौजूद थे। वहां पर किसी ने उनसे सवाल पूछा कि भाई, आप जब भी यहां आते हैं तो आपको इतनी मोहब्बत मिलती है, तो आप भारत जाकर लोगों को यह क्यों नहीं बताते कि भाई पाकिस्तानी जनता भी आम लोग हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, तो पाकिस्तान को लेकर इस तरह का इमेज भारत में क्यों? तो आप जानते हैं जावेद अख्तर साहब ने क्या जवाब दिया? जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मुंबई ने 26/11 आतंकवादी हमले देखे थे, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिस्सा लिया था। वो कहीं और से नहीं आए थे, वो मिस्र से नहीं आए थे, वो आए थे यहीं से, यहीं आसपास से। और अब भी मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ये बात जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की जमीन पर बात कही है। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप उनकी इस बात को सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि हमने जितनी मोहब्बत बड़े गुलाम अली खान साहब को दी है, नुसरत फतेह अली खान साहब को दी है, क्योंकि उनके बड़े बड़े समारोह भारत के अंदर हुए हैं। यही नहीं, जावेद अख्तर साहब ने जो एक चीज नहीं बताई, जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कि कई पाकिस्तानी लेखकों को भी कई भारतीय समारोह में बुलाया जाता है, वो बोलते हैं। जावेद अख्तर ने पाकिस्तानी जनता से पूछा कि आप मुझे बताइए कि लता मंगेशकर के कितनी गायकी के समारोह पाकिस्तान में हुए, जबकि भारत के अंदर चाहे नुसरत फतेह अली खान साहब हो, चाहे बड़े गुलाम अली खान साहब हो, चाहे खुद गुलाम अली खान साहब हो, उन्हें बेतहाशा मोहब्बत भारत में आज भी मिल रही है। मैं नहीं कहता हूं कि लता मंगेशकर को पाकिस्तान में मोहब्बत नहीं मिलती है, मगर जावेद अख्तर साहब ने साफ कहा कि आप मुझे बताइए कि लता मंगेशकर के कितने समारोह पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। आप उनके इस बयान को सुने, मगर उस बयान में एक और बात छुपी है जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। सुनिए उस बात को। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। आपने गौर किया कि जैसे ही जावेद अख्तर कहते हैं कि भाई लता मंगेशकर को कितनी बार आपने यहां बुलाया है और उनके कितने समारोह यहां हुए हैं, तो पाकिस्तानी जनता उस पर तालियां बजाती है। यानी कि पाकिस्तान में भी ऐसी जनता है जो इस बात को महसूस करती है कि उनके देश के अंदर जो कट्टरता है या भारत विरोध है, उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान की जनता, उनकी आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस बात को महसूस करता है कि 80 के दशक से जो कट्टरता पाकिस्तान में चली आ रही है ज़ियाउल हक की वजह से, इस शख्स की वजह से, उस कट्टरता का खामियाजा नुकसान पाकिस्तान ने भुगता है। इसलिए वहां की जनता ये ताली बजा रही है। आज मैं आपके सामने जावेद अख्तर की क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जावेद अख्तर वो गीतकार, वो लेखक हैं जिन पर हमला बोलने की भाजपा का प्रचार तंत्र कोई मौका नहीं छोड़ता। दोस्तों, कोई मौका नहीं छोड़ता। सिर्फ जावेद अख्तर साहब नहीं, नसीरुद्दीन शाह भी। जबकि इन दोनों की एक खास बात है कि इन्होंने इस्लाम के अंदर जो कट्टरता है ना, उस पर हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है।
मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भाजपा के प्रचार तंत्र को किस तरह का मुसलमान चाहिए। उन्हें वैसा मुसलमान चाहिए जो हमेशा अपनी जुबान से कड़वा बोले, कट्टरता की बात करे। क्योंकि अगर मुसलमान लगातार कट्टरता की बात करेगा ना, तभी आप देश के जनमानस में मुसलमान को बदनाम कर पाएंगे। इसलिए इन्हें जावेद अख्तर नहीं चाहिए, इन्हें नसीरुद्दीन शाह नहीं चाहिए, इन्हें शाहरुख खान, आमिर खान नहीं चाहिए, इन्हें के आसिफ नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए उस तरह का मुसलमान जो सिर्फ कड़वाहट या कट्टरता की बात करे। दोस्तों, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर यह शायर जिकल बात क्या की, कई लोग जो उन पर हमला बोलते रहते हैं अब वो उनके फैन बन गए। आपके स्क्रीन पर भाजपा के प्रचार तंत्र में एक खास किरदार निभाने वाली कंगना रनौत ने क्या कहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक ये जावेद अख्तर को गालियां देती रहती थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जब मैं जावेद अख्तर साहब की पोइट्री सुनती हूं तब लगता था ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पर कृपा है, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब, घर में घुस के मारा है, हा हा। इत्तेफाकन दोस्तों ये वही कंगना रनौत है, याद कीजिएगा दोस्तों, जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी तब इन्होंने जावेद अख्तर साहब के बारे में बहुत अनाप शनाप बका था। नतीजा यह हुआ था कि जावेद अख्तर साहब ने कंगना रनौत पर अदालत में केस कर दिया था मानहानि का। अपनी जान बचाने के लिए कंगना इधर उधर भाग रही हैं। कभी कहती हैं कि मैं अदालत में हाजिर नहीं हो सकती हूं क्योंकि मैं बड़ी फिल्म स्टार हूं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज जो ये जावेद अख्तर साहब की इतनी तारीफ कर रही हैं, दरअसल इन्होंने जावेद अख्तर साहब के बारे में कौन सी वाहियात बात कही थी। और ये मेरी नसीहत सिर्फ कंगना रनौत के लिए नहीं है, ये मेरी टिप्पणी उन तमाम दो रुपल्ली ट्रोल्स के लिए जो आज की तारीख में जावेद अख्तर साहब की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए कंगना रनौत ने क्या कहा। कंगना रनौत ने अपनी बहन रंगोली चंदेल को गवाह बनाते हुए कोर्ट में जावेद अख्तर के खिलाफ अपना बयान दर्ज करवाया। कंगना रनौत ने कहा कि जब मैंने ऋतिक रोशन से माफी मांगने से इनकार कर दिया था तब जावेद अख्तर ने मेरी बेइज्जती की थी। कंगना ने यह भी कहा कि जावेद अख्तर ने उन्हें इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। कंगना ने आरोप लगाया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया, जिसके चलते वो मानसिक रूप से काफी परेशान रही। दरअसल कंगना रनौत ने जावेद अख्तर साहब का हवाला देते हुए क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। हम धोखेबाज लोगों को ठिकाने लगाने में देरी नहीं करते हैं। इसके बाद लोगों को लगेगा तुम्हारा अफेयर ऋतिक से नहीं था बल्कि तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोत दी जाएगी, तुम्हारी छवि खराब कर दी जाएगी कि तुम्हारे पास आत्महत्या के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। उनके पास राजनीतिक ताकत है। माफी मांगकर खुद को इस परेशानी से बाहर निकाल लो। एक अच्छे घर की लड़की शर्म से गड़ जाएगी। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म है तो अपनी इज्जत को बचा लो। कंगना रनौत ने कहा था कि ये तमाम बातें जावेद अख्तर साहब ने उनके बारे में कही थी। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा किया, केस किया, और तब से अपने इस बयान को लेकर बचती फिर रही हैं कंगना रनौत। और दोस्तों यही वजह है कि वो जावेद अख्तर साहब की तारीफ भी कर रही हैं। दोस्तों इस कार्यक्रम का मकसद कंगना रनौत वर्सेस जावेद अख्तर नहीं है। आपको यह बतलाना है कि एक प्रचार तंत्र इस देश के मुसलमानों को लगातार बदनाम करते रहता है, बल्कि जावेद अख्तर साहब जो पहले भारतीय हैं बाद में मुसलमान, शायद वो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं एक भरी महफिल में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाजपा के किस नेता ने ऐसा किया है? या भक्तों के किस चचा ने यह काम किया है? ये तमाम सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए। जावेद अख्तर साहब ने ऐसा किया है, और जावेद अख्तर ही नहीं, नसीरुद्दीन शाह। याद कीजिए दोस्तों कि जब अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो गया था तब हमारे देश में कुछ मुसलमानों ने इसका जश्न मनाया था। तब नसीर साहब ने उन मुसलमानों को एक संदेश दिया था दोस्तों,
एक बहुत ही खूबसूरत संदेश था और आज मैं चाहूंगा आप उनके शब्दों को फिर सुनिए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी ना सकें। अफसोस की बात है दोस्तों कि इन नसीरुद्दीन शाह साहब या इन जावेद अख्तर के बारे में भाजपा का प्रचार तंत्र जो है अनाप शनाप झूठ बोलता है, उन्हें देशद्रोही करार देता है सिर्फ इसलिए कि उनका मजहब जो है वो इस्लाम है। बल्कि हकीकत यह है दोस्तों कि वो तमाम लोग जो बीजेपी की नौकरी बजाते हैं उनसे कहीं ज्यादा देशभक्त जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह हैं। क्योंकि हकीकत यह है, पाकिस्तान को गाली देना देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वो है जब आप माकूल जगह पर पाकिस्तान को जाकर आईना दिखाइए। देशभक्ति उसे कहते हैं। आज यकीनन दोस्तों जावेद अख्तर साहब ने इन तमाम लोगों को आईना भी दिखाया है।